रफ्तार के कहर की करौली में श्रद्धालुओं से भरा टेम्पो पलट गया। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायल अस्पताल में भर्ती करवा दिए गए। कैला देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। करौली सरमथुरा मार्ग पर महिला को बचाने की कोशिश में कैला देवी दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी लोडिंग टेम्पो पलट गई। इस हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए करौली जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां सभी का उपचार जारी है। मध्य प्रदेश के जोरा निवासी परिवार 2 नवविवाहित जोड़ों को कैला देवी माता की जांच कराने जा रहे हैं। गांव से अपने कैला देवी को जात के लिए जा रहे थे। बच्चों की शादी की जात में जा रहे थे तो भोगोपुरा बस स्टैंड के पास में अचानक जानवर सामने आ जाने से ड्राइवर ने बताया तो गाड़ी वहाँ लोडिंग गाड़ी थी वो पलटा के मार गई, जिसमें सभी लोग मजरूब हो गए हैं, जिनको फिर वहाँ पर एम्बुलेंस के द्वारा करौली हॉस्पिटल के लिए रवाना कराया। टोंक जिले के बनेठा थाना इलाके में सेल्समैन सुरेश सैनी के साथ हुई मारपीट और लूटपाट के बाद परिजन आक्रोशित हैं। आक्रोशित परिजनों ने थाने पर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगाए। मेरा भाई सुरेश के आज दो लोगों सामने आए जो एक दो गंगानगर में एक युवती की हिम्मत के सामने मोबाइल स्नैचर का दुस्साहस जवाब दे गया और मोबाइल छीनने की उनकी कोशिश नाकाम हो गई। वारदात केसरी सिंहपुर थाना इलाके की है, जहां बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने पैदल जा रही एक युवती के हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन युवती ने साहस दिखाते हुए शोर मचाया, जिसके बाद बाइक सवार बदमाशों को भागना पड़ा। पूरी वारदात वहां सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीरें हैं जहां पर एक लड़की फोन और गले में लटके हुए बैग के साथ जा रही थी। 2 बाइक सवार पास से गुजरे, कोशिश की फोन छीनने की, लेकिन लड़की ने वहां पर शोर मचाना शुरू किया और ये रफू चक्कर हो गए दोनों बाइक सवार। गंगानगर की एक घटना है। और ये खबर गंगानगर से मिल रही है। किसानों ने यहां जाम लगा दिया एमके नहर में पानी की मांग को लेकर। 20 PS तिराहे पर किसानों का यह धरना है। किसानों से पुलिस समझाइश की कोशिश कर रही है। और करौली में चोरों का आतंक है। नादोती में चोरी की वारदात हुई। सोने मकान से 2 लाख नकदी पार कर ली गई। 6 लाख के जेवर पर भी हाथ साफ कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने FIR दर्ज करवाई। और अब बात पंचायत चुनाव के रण की। आज दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस दौरान पोलिंग बूथों पर कहीं लंबी कतारें देखने को मिली तो कहीं मतदाताओं ने चुनाव का बहिष्कार किया। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये वोटिंग शाम 5:30 बजे तक होगी। टीवी स्क्रीन पर पंचायत चुनाव की 6 तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा और सिरोही जिले की। अट्ठाईस पंचायत, 1680 पहलवानों की सरकार। दूसरे चरण का यह दंगल है। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा और सिरोही 6 जगह की पोलिंग पार्टियों की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और दौसा में दूसरे चरण का मतदान हुआ। दौसा में 3 बजे तक 43.17% मतदान हुआ। लालसोट में 41.88% वोटिंग हुई। रामगढ़ पचवारा में 39% वोटिंग हुई। लवाण में 54.02% वोटिंग। नांगल राजावतान में 42.29% मतदान हुआ है।
हालांकि मतदान का जो प्रतिशत है वो इस समय के लिहाज से बेहद औसत है। ये नहीं कहा जा सकता कि मतदान जो है वो क्योंकि कहीं पर भी 50% के ऊपर जो है वो मतदान जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रामगढ़ पचवाड़ा में महज 39% वोटिंग हुई। एक लवान में महज 50% के ऊपर 54% तक वोटिंग गई है, लेकिन कहीं पर भी 60 का आंकड़ा अभी तक क्रॉस नहीं किया है। दौसा में 3 बजे तक 43.17, लालसोट में 41.88, रामगढ़ पचवाड़ा में महज 39 और लवान में 54.02% वोटिंग हुई है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत दौसा जिले के ठिकरिया के बूथ संख्या 4 पर एक भी वोट नहीं डाला गया। इस मतदान केंद्र पर बिगावास गांव के 706 मतदाता पंजीकृत थे, लेकिन बिगावास गांव के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बिगावास गांव पहले हिंगोटिया ग्राम पंचायत में आता था, लेकिन हाल ही में हुए परिसीमन में इसे ठिकरिया ग्राम पंचायत में शामिल कर दिया गया। ऐसे में जब तक बिगावास गांव को वापस हिंगोटिया गांव में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक मतदान का बहिष्कार जारी रहेगा। मतदान बहिष्कार के चलते सूने पड़े मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने और मतदान अधिकारी से बात की। दौसा जिले के बिगावास के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर रखा है। मतदान के बहिष्कार के चलते उनका हिंगोटिया ग्राम पंचायत के बूथ संख्या 4 में उनकी वोटिंग होती है। ऐसे में यहाँ पर वोटिंग अभी तक नहीं हुई है। दोपहर का समय हो चुका है, लेकिन अभी एक भी मतदाता गांव से अपने मताधिकार का प्रयोग करने नहीं आया है। पहले ये जो बिगावास गांव है जो हिंगोटिया ग्राम पंचायत में आता था, लेकिन हाल ही में हुए परिसीमन के बाद इसे ठिकरिया ग्राम पंचायत में शामिल कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों का मांग है कि उनकी जो गांव है बिगावास गांव, उसे वापस हिंगोटिया में शामिल किया जाए, तभी वो वोट कास्ट करेंगे। ऐसे में यहाँ का जो मतदान केंद्र है वो पूरी तरह सूना पड़ा हुआ है। हालांकि जो मतदान दल के जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरह यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं मतदाताओं का कि कोई मतदाता आए, लेकिन अभी तक दोपहर का समय हो चुका है, एक भी मतदाता नहीं आया। हमारे साथ यहाँ के जो पीओ हैं, पोलिंग पार्टी के जो अधिकारी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, कितने वोट यहाँ पर देने आए हैं अभी तक सुबह से, और क्या आपकी तैयारी है? देखो भाई साहब, हमारी फुल तैयारी है, पर वोट देने अभी तक तो कोई नहीं आया। कितने बज गए, क्या हुआ? 12:30 बज गए। देखो 12:30 बजे का समय हो चुका है, एक भी मतदाता यहाँ पर नहीं आया है। और जैसे हमारी ग्रामीण से बात हुई है, उनका मतदान का बहिष्कार है। उनका कहना है कि जब तक उनकी गांव को वापस हिंगोटिया में नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक वो वोट कास्ट नहीं करेंगे। ऐसे में प्रथम चरण में भी जिस तरह 3 ग्राम पंचायतों में मतदान का बहिष्कार हुआ था, वहीं दूसरे चरण में भी बिगावास के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर रखा है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। और जयपुर में मतदान जारी है। दूदू में 59.92% वोटिंग हुई। गोविंदगढ़ में 45.25% मतदान। जॉबनेर में 50.23, किशनगढ़ रेनवाल में 45.47% मतदान हुआ है। तो जयपुर जिले में वोटिंग प्रतिशत लगभग दूदू में 60% के करीब पहुंचता हुआ। वहीं गोविंदगढ़ में 45, जॉबनेर में 50 से ज्यादा। गांव की सरकार का ये दूसरा चरण, जहां सबसे ज्यादा वोटिंग दूदू में, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश में खनन घोटाले को लेकर गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह के लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इनकी जांच होनी चाहिए। लगता है कि जिस तरीके से खान को लेकर उसमें मंथली की बात दीपेंद्र सिंह जी जैसे पूर्व मंत्री विधानसभा के अध्यक्ष रहे, और वो भी पीसीसी के चीफ की मौजूदगी में, तो मुझे लगता है कि ये मंथली की सरकार है। या तो 2023 से पहले इनकी मंथली बंद हो जाएगी, वरना 2023 में इनकी मंथली, कांग्रेस पार्टी की मंथली परमानेंट रूप से बंद होनी तय है। इस बात से ये साबित हुई है। और अब बात कोटा की, जहां आज पहली बार एक ही दिन में 1 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसे लेकर 300 से ज्यादा साइट्स पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के तमाम चिकित्सा संस्थानों और ग्राम पंचायतों पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। टीकाकरण के दौरान कई सेंटरों पर चंद लोग ही नजर आए और आराम से टीका लगाकर निकल गए।
वहीं कई सेंटर्स पर स्टाफ ने लोगों को फोन करके बुलाया और वैक्सीन लगाई। शनिवार को कोटा को वैक्सीन की बम्पर खेप मिली थी। इनमें कोविशील्ड की 80,000, कोवैक्सीन की 20,000 डोज शामिल है। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। जो कोटा में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है 1 लाख टीका उत्सव का, मैं जस्ट अभी पूजा करने के लिए जा ही रहा था, पर मैंने बीच में गाड़ी रोक के ये सोचा कि टीका ज़्यादा लगवाना अपने लिए बेहतर है, तो मैं यहाँ टीका लगवाने आया हूँ। यहाँ देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। जो लोग आ रहे हैं काफ़ी अपनी गाड़ियाँ बीच बीच में रोक के अपने काम छोड़ के, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो। बहुत संख्या में वैक्सीन आई है, 1 लाख करीब की वैक्सीन आई हुई है यहाँ पे। इस हिसाब से ज़्यादा डोज लगनी रही। 1 लाख वैक्सीन का वितरण किया गया है, जिसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों हैं। टोटल आज कोटा ज़िले में 300 साइट लगाई गई हैं। नर्सिंग स्टाफ भरपूर मात्रा में सब जगह वैक्सीनेशन सेंटर पर लगाया गया है। आज राज्य सरकार के आदेश अनुसार और हमारे जिला कलेक्टर महोदय और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आदेश अनुसार मैक्सिमम मात्रा में बेनिफिशियरी जो कि ड्यू लिस्ट में हमारे पास छूटे हुए थे, मोबाइल पे फ़ोन करके उनको यहाँ एकत्रित किया जा रहा है हर सेंटर पे जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। बॉल से और अब बात सीएम की अस्पताल से छुट्टी मिलने की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सवाई मानसिंह अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट्स की समीक्षा के बाद उनकी अच्छी रिकवरी को देखते हुए डिस्चार्ज कर दिया है। दरअसल एसएमएस अस्पताल के कार्डिक केयर यूनिट में सीएम अशोक गहलोत को रिकवरी में रखा गया था। उनकी एक आर्टरी में 90% ब्लॉकेज था। एंजियोप्लास्टी के बाद गहलोत की सेहत में सुधार हुआ। हालांकि डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ और दिन आराम करने की सलाह दी है। आज सुबह एसएमएस अस्पताल में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, मुख्यमंत्री के पुत्र और आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत, एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी समेत मेडिकल बोर्ड के सदस्यों ने मुख्यमंत्री की जांच रिपोर्ट पर डिस्कशन किया, फिर डिस्चार्ज करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एसएमएस अस्पताल से डिस्चार्ज होने से पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और वैभव गहलोत मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में पहुंचे। यहां मंदिर महंत कैलाश चंद्र शर्मा ने उन्हें पूजा अर्चना करवाई। सीएम गहलोत का घर पहुंचने पर स्वागत किया गया। पोती काश्विनी, बेटी और पत्नी सुनीता गहलोत ने तिलक लगाकर स्वागत किया। 2 दिन बाद एसएमएस अस्पताल से आज सीएम घर लौटे हैं। एसएमएस अस्पताल में 2 दिन पहले उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। आज सीएम गहलोत को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसएमएस अस्पताल में मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी। सीएम ने लिखा, हॉस्पिटल में एडमिट करौली निवासी 2 वर्षीय बच्ची जिया कुमारी, जिसके दिल में छेद का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज हुआ, उससे मिलकर चिकित्सकों और परिजनों से कुशलक्षेम जानी। साथ ही वार्ड में भर्ती सभी मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी दी। मैं सकुशल अपने राजकीय आवास पर पहुंच गया। एसएमएस हॉस्पिटल के समस्त डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी सहित तमाम स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मैंने देखा कि एसएमएस में सभी मरीजों की सेवा अच्छी तरह से करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए हॉस्पिटल स्टाफ प्रशंसा का पात्र है। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर प्रदेश के खेल मंत्री अशोक चांदना ने यालसर गांव में खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार खेलों के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है और अब तक 400 खिलाड़ियों को बिना परीक्षा के नौकरी दी जा चुकी है। उन्होंने जल्द ही नई खेल नीति लाने की भी बात कही। हमारे सीकर संवाददाता अशोक चांदना से खास बातचीत। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है और राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर सीकर में खेल मंत्री अशोक चांदना ने खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। खेल को लेकर के मौजूदा सरकार का क्या प्लान है और आगे खेल को लेकर के क्या योजनाएं आने वाली हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे। चांदना जी, किस तरह का काम खेल के क्षेत्र में अब तक किया गया है और आगे किस तरह की प्लानिंग है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस है कि गाँव के अंदर खेलों का प्रचार प्रसार हो और गाँव से जो प्रतिभाएँ हैं वो निकल कर खेलों में आगे बढ़े और आने वाले समय में एशियाड्स है, कॉमनवेल्थ है, ओलंपिक्स है, ऐसे टूर्नामेंट्स में राजस्थान के गांव के बच्चे पहुंचे। मैंने देखा यहाँ किस प्रकार से एक पंचायत लेवल पर शानदार फुटबॉल का ग्राउंड बना रखा था। ऐसा कहते हैं कि यूरोपियन लोग और अमेरिकन लोग फुटबॉल में आगे रहते हैं,
लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। यदि हमारे यहाँ पर भी गांव-गांव में सुविधाएं हो जाएंगी तो एक दिन हम देखेंगे जब यूरोपियन लीग और अमेरिकन लीग के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय लीग्स के अंदर हमारे भारत के बच्चे भी खेलेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं कि हम ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन कर रहे हैं, उसकी तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है। बड़ा आयोजन है, 20-30 लाख बच्चे उसके अंदर भागीदारी निभाएंगे। कई देशों की आबादी भी इतनी नहीं होती। तो कांग्रेस सरकार का एक मोटिव है कि कैसे गांव के अंदर फिर से खेलों का वातावरण जगे, गांव के बच्चे कैसे खेलों में आगे निकलकर ओलंपिक लेवल तक पहुंचे और आने वाले 2024 और 28 में राजस्थान के अंदर ओलंपिक्स की मेडल है। उसके एक बहुत बड़ी बात आपके द्वारा मन से कही गई कि जो 2024 और ओलंपिक जीतेंगे, क्या प्लानिंग है इसकी? देखिए, डिपार्टमेंट लेवल पर हम लोग बैचेस बना रहे हैं। 2022 में कॉमनवेल्थ और एशिया गेम्स है, 2024 में हमारा ओलंपिक्स है, 2026 में वापस से एशियाड और कॉमनवेल्थ, और 2028 में ओलंपिक्स है। तो 2 ओलंपिक्स और 2 कॉमनवेल्थ, 2 एशियन गेम्स को देखते हुए बैच बनाकर 450 से 500 बच्चों को स्पेशली हम लोग अभी से ही आइडेंटिफाई करके उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे ताकि आने वाले समय में राजस्थान के बच्चे अच्छा परफॉर्म करें। सर, एक बहुत बड़ी बात आती है विवादित खेल संघों को लेकर के। खेल संघ बहुत ज़्यादा बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उनमें खेलते रहते बाद में पता चलता है कि उनके सर्टिफिकेट किसी काम के नहीं है। इसी के लिए बहुत जल्दी खेल पॉलिसी आप लोगों के सामने आने वाली, ताकि ये जो विवाद है, पूर्व में जो कमियां रह गई हैं, जिनकी वजह से हमारे देश में ताला बाद में बनता है, चाबी लोग पहले बना लेते हैं। तो जिन लोगों को इन संघों में जमे रहकर खेलों को बर्बाद करने की आदत पड़ जाती है, हम उन सब लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, नई पॉलिसी लाएंगे ताकि खिलाड़ियों के जीवन बर्बाद नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरह से खेल मंत्री ने बताया कि जो विवादित खेल संघ है उनके लिए बहुत जल्द बहुत बड़ी पॉलिसी आने वाली है। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। प्रदेश में फिर मानसून सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मानसून ट्रफ लाइन श्री गंगानगर, अलवर और कम दबाव के क्षेत्र से होकर गुजर रही है। इससे पूर्वी राजस्थान के कई भागों में मानसून सक्रिय होगा और 31 अगस्त को जयपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग के जिलों में हल्की से तेज बरसात हो सकती है। लाइन भी गंगानगर और अलवर से होकर गुजर रही है। इन दोनों सिस्टम के असर से राजस्थान में आगामी दिनों में मानसून की सक्रिय होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। आज यदि देखें तो भरतपुर, जयपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में कुछ कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 30-31 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान के कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की पॉसिबिलिटी है। राजधानी जयपुर की झालाना लेपर्ड सफारी से खुशखबरी मिली है। झालाना लेपर्ड सफारी की मादा पैंथर फ्लोरा के साथ 2 शावक नजर आए। शावकों की उम्र 1 महीने के करीब लग रही है। इस साल झालाना में ये 5वीं बार पैंथर का प्रजनन हुआ है। इससे पहले झालाना में पैंथर की तादाद 41 थी, जो अब बढ़कर 43 हो गई। जिस इलाके में मादा पैंथर ने शावक दिए, उस इलाके की निगरानी बढ़ा दी गई है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में नटवर नागर के साथ राधा रानी या फिर माता रुक्मणी की पूजा होती है, लेकिन देश में एक ऐसा मंदिर भी है जहां श्री कृष्ण के साथ राधा रुक्मणी की नहीं बल्कि कृष्ण भक्त मीरा विराजती हैं। देखते इस रिपोर्ट में। भगवान के साथ एकाकार हो जाना ही भक्ति की पराकाष्ठा है। तस्वीरें इस बात को प्रमाणित कर रही हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी अनन्य उपासिका अप्रतिम भक्त मीराबाई स्थापित हैं। मीराबाई ने जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और अंत में अपने आराध्य की मूर्ति में समाहित हो गईं। जयपुर के आमेर में स्थापित इस मंदिर का नाम जगत शिरोमणि मंदिर है। मुगल शासनकाल में भी यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुशिल्प में बनाया गया। महाराजा मानसिंह प्रथम की पत्नी महारानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। ये मान सिंह जी इस मूर्ति को लाए थे। आने के बाद मीराबाई को यहाँ बैठाया। सन 1599 में इसका निर्माण किया था और 16 से 8 में इसकी पूरी हुई थी। इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ स्थापित
श्री कृष्ण की मूर्ति वही है जिसकी मीराबाई पूजा करती थी। मुगल सैनिक श्री कृष्ण की इस प्रतिमा को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन आमेर के शासकों ने इसकी रक्षा की। जन्माष्टमी पर दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि उस समय इस मंदिर के निर्माण पर 11 लाख रुपए खर्च किए गए थे और इसे पूरा होने में 9 साल का वक्त लगा था। ये मीराबाई का मंदिर है, किसी ने बताया तो इसीलिए देखने आए। 50 साल पहले मैं एक दफा आई थी, लेकिन उस दिन पूरा से देख नहीं पाई, इसीलिए आज आई हूँ। जहाँ भी कृष्णा मंदिर है, राधा कृष्णा साथ होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है कि कृष्णा जी के साथ मीरा है। तो मीरा यहाँ की हैं, राजस्थान की हैं, चित्तौड़ की हैं, और ये जो मंदिर है उनके साथ जो बना है, इसलिए हम देखने आए थे। आज कलयुग में श्री कृष्ण की जितनी प्रासंगिकता है, उतनी ही प्रासंगिकता मीरा की भक्ति की भी है। यही वजह है कि जन्माष्टमी के दिन भक्त अपने आराध्य की भक्ति में लीन हो जाते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत ने एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया। शुक्रवार को देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। तेज टीकाकरण के लिए न्यूज़ 18 नेटवर्क और फेडरल बैंक भी मिलकर संजीवनी जिंदगी की खुराक की मुहिम लगातार चला रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है। इस अभियान में भारत ने एक और अहम पड़ाव पूरा किया है, और वो है एक दिन में सबसे अधिक टीकाकरण का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 27 अगस्त को एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा करीब 29 लाख टीके लगे। कर्नाटक में करीब 11 लाख टीके लगाए गए। महाराष्ट्र में करीब 10 लाख टीके लगाए गए। हरियाणा में 6 लाख टीके लगे। बिहार, गुजरात और केरल में करीब 5 लाख टीके लगाए गए। एक दिन में 1 करोड़ 64 हजार टीके लगाए जाने की उपलब्धि पर पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने टीकाकरण अभियान से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में लिखा, रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ। 1 करोड़ को पार करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। टीका लगवाने वालों और टीकाकरण अभियान को सफल बनाने वालों को बधाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपने ट्वीट में लिखा, तेज टीकाकरण के सरकार के प्रयासों के बीच नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक मिलकर संजीवनी जिंदगी की खुराक की मुहिम लगातार चला रहा है, जिसके तहत खासकर गांवों में लोगों को कोरोना टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू हुआ था और इसमें अगस्त सबसे सुपर साबित हुआ है। अगस्त में 15 करोड़ टीके के साथ अब तक करीब 62 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जिसमें देश की 10% आबादी यानी करीब 14 करोड़ लोगों को कोरोना टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया था जिन्हें देखकर हम सब हैरान हो गए थे। उम्र इनकी भले ही छोटी हो, पर जब न्यूज़ 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े करतब दिखाए तो पूरा देश इन्हें देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब निकले अपने फील्ड के मास्टर। अब वही मंच दोबारा है तैयार ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/young genius पर या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2।